जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के ऊपर। और स्वतंत्रता, इससे पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा और बहुत कुछ ऐसे अर्थ थे जिसे हम लोगों ने समझा, लेकिन अभी मामला जो है हम लोगों का वह फ्रीडम और लिबर्टी पे आकर के अटक चुका है। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे आखिर में लिबर्टी का प्रयोग कहाँ किया गया, फ्रीडम का प्रयोग कहाँ किया गया, उस चीज़ को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बेल आइकन दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आप सबों तक प्रतिदिन पहुंचा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं लिबर्टी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो हम लोग स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा आज पढ़ते हैं। तो देखते हैं लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति। लिबर्टी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वह लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुआ है, जिसका आशय है प्रतिबंधों का अभाव। आखिर में स्वतंत्रता के अंदर, लिबर्टी के अंदर प्रतिबंधों का अभाव कैसे, हम लोग इधर देख रहे हैं लिबर्टी को, स्वतंत्रता को, और स्वतंत्र व्यक्तियों के अंदर अभाव किस प्रकार का, उस चीज को जानिए। लेकिन इस चीज को जानने से पहले हम पुनः इस चीज को एक बार दोहरा देते हैं ताकि आप लोग बड़ी आसानी पूर्वक समझ सके। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति, ये मैंने जो बताया लिबर्टी, वह शब्द का उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है। वह कहाँ से हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका आशय है या फिर जिसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव यानी कि फ्री लोग, स्वतंत्र लोग, लिबर्टी वाले लोग किसी भी तरह के प्रतिबंधों में बंध के नहीं रहेगा। इस चीज़ को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले कक्षा में बताया, और जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह पिछला वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि इस बातों को आप लोग बड़ी बेहतरीन ढंग से समझ सकें। तो और दूसरा चीज़ अब देखते हैं हम लोग, स्वतंत्रता को दशा के रूप में व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में लिबर्टी का प्रयोग होता है। देखिए, हिंदी में हम लोग जिस चीज़ को स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं, स्वतंत्रता पढ़ते हैं, उस चीज़ को अंग्रेजी में लिबर्टी के रूप में पढ़ते हैं। उस चीज़ को हम लोग अंग्रेजी में लिबर्टी के रूप में पढ़ते हैं या फिर देखते हैं या समझते हैं, क्योंकि यह एक लैंग्वेज है, यह एक भाषा है, और भाषा जो है वह विभिन्न प्रकार के हैं और सब लोग अपने अपने अर्थ में, अपने अपने भाषा में समझते हैं। हमारा मन किया हिंदी में समझाने तो हम हिंदी में समझा रहे हैं, कोई दिक्कत। हम अब तीसरा देखते हैं, स्वतंत्रता को गुणों के रूप में व्यक्त करने के लिए फ्रीडम का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि मैंने लिबर्टी के बाद फ्रीडम का भी आकलन किया, मैंने फ्रीडम के बारे में भी बताया। तो फ्रीडम का कितना बढ़िया स्वरूप दिया है, जरा उस चीज़ को देखिए। फ्रीडम का गुण कितना बढ़िया दिया है स्वतंत्रता के अंदर। जैसे कि लिबर्टी को अंग्रेजी में हम लोग प्रयोग करते हैं, स्वतंत्रता को लिबर्टी के रूप में प्रयोग करते हैं, और फ्रीडम जो है कितना बढ़िया इसको गुण दिया है। जरा देखिए कि स्वतंत्रता को गुणों के रूप में व्यक्त करने के लिए फ्रीडम का प्रयोग किया जाता है। कि मने तुम फ्री हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा मन करे तो आज तुम गाना गा, तुम्हारा मन करे तो आज तुम कविता लिखो, तुम्हारा मन करे तो आज तुम घूमने जा, तुम्हारा मन करे तो आज तुम पूजा करो, तुम्हारा मन करे तो आज तुम अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो। तुमको रोकने वाला कोई नहीं आएगा, तुम फ्री हो, ठीक ना। वहीं से शब्द निकल के आया, फ्री से फ्रीडम, ये हमारा मानना है। अब बाकी आप लोग यदि मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें सचेत करने का कृपा करें। अगला देखते हैं। अब इस चीज़ को तो हम लोगों ने समझा, फ्रीडम और लिबर्टी को तो समझा। अब इसके ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर विभिन्न विद्वानों का
विभिन्न विचारकों का अलग अलग मत है और यहीं से सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता हम लोगों के सामने आता है और कौन से विद्वानों ने किस तरह का अपना स्वतंत्रता के बारे में भाव व्यक्त किया है उस चीज को हम लोग आइए देखते हैं। तो रॉबर्ट गिलक्रिस्ट ने कहा उनका मानना था कि रॉबर्ट गिलक्रिस्ट का मानना है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी को लेकर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी स्पष्ट धारणा होती है और उनमें बहुत ही कम को उसका वास्तविक अर्थ पता है। ये बात जो इन्होंने रॉबर्ट गिलक्रिस्ट महोदय ने कहा, इन्होंने बहुत ही बढ़िया कहा कि क्या कहा, पुनः दोहराते हैं। रॉबर्ट गिलक्रिस्ट का मानना है कि स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी की बात मैं कर रहा हूँ, लिबर्टी को लेकर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी स्पष्ट धारणा होती है। लिबर्टी को लेकर के प्रत्येक लोगों के मन में उनकी अपनी अपनी विचार है, उनकी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन और उनमें से बहुत कम को उनका वास्तविक अर्थ पता है। और ये लिबर्टी का वास्तविक अर्थ क्या होता है बहुत कम लोगों को पता है। जितना बढ़िया से स्वतंत्रता को समझ लिया, जितना बढ़िया से फ्रीडम को समझा, उतना बढ़िया से हम लोग लिबर्टी को समझ पाए क्या? नहीं, क्योंकि यह लैटिन भाषा से निकला हुआ एक अर्थ है जिसका उपयोग अंग्रेजी शब्दों में हम लोग करते हैं। बात क्लियर? यहाँ तक आप लोगों ने समझा? तो रॉबर्ट गिलक्रिस्ट महोदय का यही कहना था कि लिबर्टी को समझने के लिए सबकी अपनी अपनी अलग दृष्टिकोण है, सबका अलग अलग अवधारणा है। उसके बाद सीले साहब ने क्या कहा है जरा उसे भी हम लोग देखते हैं। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासक का विलोम है। सीले महोदय का कहना है कि स्वतंत्रता जो है, सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासक का विलोम है। अति शासक का क्या है? विपरीत है। अति शासक का क्या है? उल्टा है। अब अगला विद्वान क्या कह रहे हैं उसे हम लोग देखते हैं। यहीं से क्लियर होगा हम लोगों का स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष और सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष, यहीं से हम लोग देखेंगे। आइए अगला विद्वान क्या बता रहे हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं। GDH कॉल के अनुसार लिबर्टी व्यक्तियों को अपने व्यक्ति की बाहरी बाधाओं के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इनका भी कहना बिल्कुल 100% सत्य है। GDH कॉल ने बताया कि लिबर्टी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व की बाहरी बाधाओं के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस चीज को जरा समझिए कि मनुष्य जो है उसे यह स्वतंत्रता किसके लिए है? हम लोगों के लिए है। हम लोग मनुष्य जाति के लिए इतना सब कुछ जो हमने बताया और इतने मोटे मोटे किताब छपे, इतनी सारी नियम कानून बने, वह किसके लिए बने? हम लोगों के लिए बने, हम मनुष्य जातियों के लिए बने। तो वही बात यह बता रहे हैं कि उनको व्यक्तित्व स्वतंत्रता होना चाहिए। उनके लाइफ में किसी भी तरह का ऐसा भेदभाव ना होना चाहिए कि हमारा मन करे यहाँ से पाकिस्तान जाने का तो पाकिस्तान के लोग यह हमारे ऊपर आरोप न लगाए कि आप हमारे पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही चीज वही बता रहा है GDH कॉल महोदय ने कि उन्हें व्यक्तित्व स्वतंत्रता होना चाहिए, बाहरी स्वतंत्रता होना चाहिए, पूरी तरह से वह ओपनली होना चाहिए। बात को समझिए। अब अगला विद्वान ने क्या बताया है, लियो स्ट्रॉस। जरा लियो स्ट्रॉस की भावना को हम लोग देखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। लियो स्ट्रॉस ने माना कि, एक मिनट मित्रों, बड़ी तेजी से हवा चल रहा है। हाँ, तो लियो स्ट्रॉस ने माना कि किसी ना किसी रूप में, लियो स्ट्रॉस का कहना है कि किसी ना किसी रूप में मनुष्य अवश्य ही एक दूसरे मनुष्यों से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। लियो स्ट्रॉस जी महोदय का कहना है कि मनुष्य जो है एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध है। बिल्कुल सही बात है। हमारा संबंध आप लोगों से है, हमारा संबंध हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार से है, हमारे शिक्षक से है। यानी कि इनका कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन
वह प्रतिबंधों में भी बंधा हुआ है और एक दूसरे के साथ उनका संबंध भी है। मैं पुनः इस बात को दोहरा देता हूँ। लियो स्ट्रॉस ने माना कि किसी न किसी रूप में मनुष्य अवश्य दूसरे मनुष्यों से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। अतः वह पूर्ण मुक्त नहीं है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या पूरी तरह से मुक्त हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे साथ या हमारे परिवार में या हमारे पड़ोस में किसी भी तरह का अनहोनी हो जाते हैं तो बहुत अधिक दुख पहुंचता है। मान लिया जाए अभी हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारा घर वाला बहुत दुखी हो जाएगा, होगा कि ना होगा? तो इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ लियो स्ट्रॉस महोदय जी का कहना है कि यह नहीं है कि आप कहीं जाए कुछ करिए, हमको कोई मतलब नहीं है, वैसा स्वतंत्रता नहीं। इन्होंने कहा कि मनुष्य का कनेक्शन एक दूसरे मनुष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग अपना उदाहरण लेते हैं, हम लोग अभी एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। हम लोगों को यदि घर से देवघर जाना होता है तो हम लोग अपना घर में कहते हैं कि हमको आज देवघर जाना है। यदि अपना मन रहता, अपना मर्जी रहता, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते तो अपना मर्जी से हम लोग बाइक उठाते और देवघर सीधा पहुंच जाते। लेकिन हम लोगों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए लियो स्ट्रॉस महोदय जी का कहना है कि पूर्ण रूप से मनुष्य जाति स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता के कुछ प्रतिबंधों की मांग करती है। बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ इन्होंने भी लिखा है। अब अगला देखते हैं। जे आर ल्यूकस महोदय जी का कहना है, जे आर ल्यूकस ने स्वतंत्रता के नैतिक आधार को व्यक्त किया है। यह आधार मनुष्यों की विवेकशीलता पर है कि देखिए, नियम कानून इतने बड़े बड़े विचारकों ने तो बनाया, नियम कानून इतने बड़े बड़े महान उपाधियों ने तो दिया, लेकिन इस चीज़ को आप अपने जीवन में कैसे उतारिएगा, आप अपने लाइफ में इस चीज़ को कैसे ढालिएगा, या अपने विवेक से आप इनको कैसे चलाइएगा, यह चीज़ लोगों पे डिपेंड करता है। हमारा मन करे हम पूरा स्वतंत्र हो जाए, हम अपना कोई मतलब किसी से नहीं, तो हमको कानून कहने आएगा कि ये जी आप अपना मम्मी पापा की बात कहीं नहीं मानते हैं, ए जी आप अपना भाई भौजाई की बात कहीं नहीं मानते हैं, ए जी आप अपना पत्नी की बात कहीं नहीं मानते हैं। आएगा हमको बोलने? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह चीज़ इन्होंने पहले ही दर्शा दिया है कि आप इस चीज़ को, आप इस स्वतंत्रता को, आप अपनी लिबर्टी को, आप अपने फ्रीडम को जितना बढ़िया तरीके से अपने प्रयोग में ला सकते हैं, अपने विवेक में ला सकते हैं, अपने बुद्धि में ला सकते हैं, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। यही चीज़ इन्होंने बताया। अब देखते हैं, एक बड़ा दूर का है, ठीक ना, विचारक, उनका क्या विचार है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जी ने कहा, विवेकशीलता प्रकृति अपने आप में साध्य है। बिल्कुल सही बात है कि हम अपनी स्वतंत्रता को, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, इसको हम अपने जीवन में कैसे लाएंगे, वही बात इन्होंने कहा कि विवेकशीलता प्रकृति अपने आप में साध्य है। सही बात है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही विवेकशील है। मनुष्य जो है स्वयं ही बुद्धिजीवी है, मनुष्य स्वयं ही विवेकशील है। मनुष्य को यह चीज़ पता है कि हमको यहाँ से देवघर जाना है, बाइक से तो हेलमेट पहन के जाएं, और नहीं तो कोनो न कोनो चौराहा पर हमको फाइन भरना पड़ेगा, और नहीं तो गाड़ी थाना में जमा करना पड़ेगा। यही बात इन्होंने बताया कि मनुष्य अपने आप में साध्य है, मनुष्य अपने आप में बुद्धिजीवी है। यही चीज इन्होंने कहा, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही विवेकशील है। इसलिए मैंने उस गाड़ी और हेलमेट का उदाहरण दिया। बात समझे ना? उसके बाद अतः इसे स्वतंत्र अवश्य ही होनी चाहिए। यह भी बात बिल्कुल सही है कि हर हमेशा आखिर में एक रूम में बंद होकर आदमी कितना रह सकता है, इसलिए स्वतंत्र भी होना चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए। और यही इन विचारकों से अब हम लोग पता करेंगे इनमें से सकारात्मक तत्व कौन से विचारकों ने बोला, कौन से लोगों ने सकारात्मक पक्ष लिया और कौन से विचारकों ने नकारात्मक पक्ष लिया। यह चीज़ हम आप लोगों को अगले क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल को
आप लोग अपने मित्रों, अपने हितों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो हम आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।